सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे आप सब ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गैस आप लोगों ने तो देखा था अबीरा एंड अनु की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अबीरा जो थे वो अपने पापा को चाय दी थी और उसके बाद कहती चलो अब सोने चलता है। तो उसके पापा सोने चले जाते हैं। उसके बाद अबीरा जो होती है यानी कि हमारी रोज़ वो बर्तन वगैरह समेटती है और उसके बाद अनोखी कहती है कि बहुत लेट हो गया, मुझे भी नींद आ रही है, चलो सोते हैं। तो अनोखी बोलती है ठीक है आप चलो रूम में सोने। तो अबीरा जो होती है वो रूम में जाती है, लेटती है और अनोखी जो होती है वो सो चुकी होती है। और अनोखी की सांसें सुनते सुनते रोज़ भी सो चुकी होती है। रोज़ को नशा होता है जब तक वो अबीरा की रोज़ को नशा होता है अनोखी की सांसें सुनने का। जब तक वो अनोखी की सांसें नहीं सुनती उसे तो जैसे नींद ही नहीं आती। तो ऐसे ही वो सोई रहती है और सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी आपी जो होती है उसके बगल में बैठी होती है और कहती है कि कौन सा तरीका है रात को सोने का, हैंड फ्री कान में घुसा के हाँ निकालो उसे। तो रोज़ फ़ौरन से हैंड फ्री निकाल दी, कहती है अब वो नींद नहीं आ रही थी ना तो सो सुनते सुनते सो गई। तो उसकी आपी कहती है वैसे जब मैं सोई थी तो तुम रूम में नहीं थी, कहाँ थी तुम? तो रोज़ कहती वो बाबा रात को लेट आए थे ना, उनका वेट कर रही थी, उन्हें खाना वगैरह खिला के फिर सोई। तो उसकी आपी कहती है वाह बहुत अच्छी बच्ची हो तुम तो, मैंने तो आज तक कभी अपने पापा का वेट नहीं किया। तो रोज़ कहती है अब क्या करें, मैं अपने पापा से बहुत प्यार जो करती हूँ। तो उसके आप कहती है अच्छा अच्छा ठीक है ज़्यादा बातें मत करो, रेडी हो जाओ ना तुम्हारे चक्कर में मैं भी लेट हो जाऊँगी। रोज़ कहती है यार कितनी और कॉलेज घूमोगी, हाँ आपको एडमिशन तो कहीं नहीं मिलना। तो उसके आप कहते बकवास ना करो, आज का कॉलेज मुझे लगता है एडमिशन मिल जाएगा, वो कॉलेज भी बहुत अच्छा है, देखना अगर इस कॉलेज में एडमिशन हो गया ना मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वो कहती हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके आप जो होती है रेडी होती है और रोज़ भी रेडी हो चुकी होती है। दोनों नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अनोखी जो होती है वो अभी तक सो रही होती है। तो रोज़ को याद आता है कि यार उसने तो मोबाइल कबर्ड में नहीं रखा। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ऊपर जाते अपने बैग उठाने के बहाने फ़ौरन जाके अपना मोबाइल जो है वो कबर्ड में रख रही होती है। तभी हैंड फ्री कान में लगाती है, उसे अनोखी की वो तेज़ सांसें अभी तक सुनाई दे रही होती है और रोज़ ऐसे हैंड फ्री कान में लगा के वहीं खड़ी हो जाती है। उसका मन ही नहीं होता हैंड फ्री निकालने का। उसे अनोखी की सांसें सुनने में इतना सुकून मिल रहा था कि वो सब कुछ भूल जाते हैं कि उसे लेट और बस चुपचाप वहीं खड़ी रहती है कबर्ड के पास सर लगा के और बस उसकी सांसें सुनती होती है, आंखें बंद करती है और स्माइल करती रहती है, उसकी सांसों में खोई जाती है। तभी उसके आप ही रूम में आती है और कहती क्या करी हो, मैं कब से तुम्हारा वेट करी हूँ, कब से आवाज़ें दे रही थी, आवाज़ नहीं आती क्या? तो रोज़ फ़ौरन से हैंड फ्री निकालती, कहती हाँ बस आई। तो रोज़ फ़ौरन से हैंड फ्री निकालती है, मोबाइल कबर्ड में रखते अपना बैग उठाती है, कहती हाँ हाँ चलो चलो। तो ऐसे भाग के नीचे आती है। तो उसके आप ही जो होती है वो कहती चले या अभी भी तुम्हें कोई और काम रहता है? रोज़ कहती नहीं नहीं कोई काम नहीं है चलो। तो ऐसे रोज़ अपनी आपी के साथ स्कूटी पे बैठते, उसके आपी पहले उसे स्कूल ड्रॉप करती है और कहती तुम्हारे चक्कर में ना मुझे लेट हो जाएगा। तो ऐसे बोल के उसके आपी वहाँ से चली जाती है। रोज़ कहती लो जी हर बार मुझे ही ब्लेम कर देती है आपी भी ना। तो रोज़ जो होती है अपनी क्लास में जाती है, क्लास में जाते ही उसे वही लड़की मिलती है जिसके साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती और वो रोज़ कैसे ताना मारते हुए कहती है कि पहली लड़की है जो दोस्त की बर्थडे पार्टी में अपनी फैमिली को भी साथ लेके आती है। रोज़ कहती है क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मेरी मर्ज़ी मैं अपने आप ही को लेके आऊँ या अपनी मम्मा को, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? कहती वैसे तुम्हारी आप भी ना तुम्हारी तरह खड़ूस ही है, बाय द वे उसे मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, कल बोलना था लेकिन वो इतनी एटीट्यूड वाली है ना कि थैंक यू बोलने के लिए रुकी भी नहीं। तो वो कहती एक सेकंड किस चीज़ के लिए थैंक यू? वो कहती बस बोल देना, कहना कि मैंने उसे थैंक यू बोला है। तो रोज़ कहती तमीज़ नहीं है, थैंक यू बोलना है तो तमीज़ से बोलना। कहती वो हेलो बोल दिया ना इतना काफ़ी है। तो उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। रोज़ सोचने पड़ जाती है यार किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रही है मेरी आप ही को। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, उसे हक करती है पीछे से, कहती है यार थैंक यू सो मच कल लाने के लिए, पता है पूरे ख़ानदान में मेरी बल्ले बल्ले होगी, मैं तेरी कितना जिक्र करती थी और सब मजाक बनाते थे, तेरी क्या खास बेस्ट फ्रेंड है जो तेरी बर्थडे पे नहीं आती, लेकिन कल तूने आके ना मेरी इज्जत में जो इजाफा किया ना तो क्या ही बताऊँ। तो रोज़ हंसते हुए कहती अच्छा जी मेरी वैल्यू लगता है बहुत ज़्यादा है ना? तो वो कहती हाँ हाँ बहुत ज़्यादा, मेरा पूरा ख़ानदान तो जानता है। तो रोज़ हंसते हुए कहती क्या यार तू भी, चल बैठते हैं। तो उसके बाद ये लोग सीट पे बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी मैम आती है और स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो वो लड़की जो होती है वो बार बार रोज़ को घूर रही होती है। रोज़ कहती है यार मुझे घूर क्यों रही है? कहती है शर्मिंदा जो है बैठ हार जो गई। रोज़ कहती है यार मुझे ना पैसों पे खेलनी चाहिए थी, आज मैं अमीर होती। तो वो कहती है हेलो ये इसे जुआ कहते हैं समझी? रोज़ कहती मजाक कर रही हूँ पता है मुझे। तो उसकी दोस्त कहती नेक्स्ट टाइम ऐसी बात नहीं करना। रोज़ कहती है अरे बाबा पता है मस्ती करी थी क्या तू भी? तभी मैम जो होती है रोज़ को खड़ा करती है, कहती जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया अब तुम एक्सप्लेन करोगी। रोज़ ने तो कुछ सुना ही नहीं था तो उसे कुछ पता ही नहीं था। मैं ऐसे नज़रें नीचे चुरा के खड़ी होती है और कहती सॉरी मैम वो मुझे समझ नहीं आया, कि आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगी? मैम कहती समझ कैसे आता जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, गेट आउट ऑफ माई क्लास। रोज़ कहती आई एम रियली सॉरी मैम प्लीज़, ये लास्ट टाइम था अब ऐसा नहीं होगा। तो उसकी मैम जो होती है उसे कहती जब तक तुम अपनी दोस्त के साथ बैठोगी ना तुम्हारे पढ़ाई पे बिल्कुल मन नहीं लगेगा। देखो रोज़ मैं तुम्हें आखिरी टाइम कह रही हूँ, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो लेकिन तुम दोस्त के साथ बैठ के बिगड़ रही हो। जब जब इसके साथ बैठती हो तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं होता, तुम उठो वहाँ से और फ्रंट सीट पे आके बैठो।
तो रोज़ फ्रंट सीट पे आती है और कहती है मैम कहाँ बैठूँ, तो मैम जो होती है उसी लड़की के साथ बिठा देते हैं जिसकी रोज़ के साथ अब बिल्कुल नहीं बनती। वो कहती शिट यार, इसको भी मेरे साथ ही बैठना था। तो अभीरा कहती यार डैम, मैम को इस गधी के साथ मुझे बिठाना था, इसके साथ तो मैंने पढ़ लिया। तो उसके बाद मैम जो होती है वो पढ़ाना स्टार्ट करती है। अभीरा यानी रोज़ जो होती है अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही होती है, पलट पलट के उसे देख रही होती है। तो मैम कहती है मुझे पता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन आज से मेरे लेक्चर में तुम मुझे इसी के साथ बैठी हो दिखो, समझ आ रही है तुम्हें? तो वो कहती मैम पर मैं, तो मैम कहती हाँ एक और बात, तुम लोग की असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है और हाँ ग्रुपिंग होगी। तो रोज़ यानी अभीरा खुश हो जाती है कि फाइनली मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ग्रुपिंग होगी ना, बहुत खुश होती है। तभी मैम कहती है कि अभीरा तुम्हारी ग्रुपिंग ना इसी लड़की के साथ होगी जिसके साथ तुम बैठी हो, अब से रोज़ तुम मुझे इसी के साथ बैठे हुए दिखो, समझी? और असाइनमेंट टॉपिक्स जो है मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। तो ऐसे बोल के मैम जो है वहाँ से चली जाती है। अभीरा को तो मुँह ही उतर जाता है, वो उसके गुस्से से देखती कहती इस चिपकली के साथ बैठना पड़ेगा, यूँ मुझे नहीं बैठना। तो जैसे ही मैम जाती है ना, अभीरा उठ के अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाके बैठ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती क्या यार, क्या मैं तुझे पढ़ने नहीं देती? कहती नहीं यार ऐसा नहीं है, मैम बिना छोड़ मैम की बातों पे ध्यान ना दे। वो कहती ठीक है, इंसल्ट तो मेरी हुई है ना, तेरा क्या जा रहा है? तो वो कहती नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी ना। तो ऐसे अपनी दोस्त को मना रही होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, ऐसे इनकी स्टडी चलती रहती है। और जैसे ब्रेक टाइम होता है ना, जो अभीरा जो होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो है वो कैफेटेरिया जाती है, वहाँ जाके बैठती है और खाना ऑर्डर करती है। तभी वो लड़की जो होती है अभीरा के साथ आके बैठ जाती है। अभीरा कहती है हेलो, हमारी ग्रुपिंग ना क्लास में हुई है, क्लास से बाहर नहीं, यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे साथ बैठने का, ओके मैं तुम्हें ये टॉपिक देने आई थी जो मैम ने हमें असाइन किया है। कहती व्हाट, ये कब हुआ? कहती कि मैम ने मुझे कैबिन में बुलाया था और ये सारे टॉपिक्स नेम बताया और हमारा टॉपिक ये है, तो मैं इसलिए बताने आई, ये एंड टाइम पे तुम ये ना कहो मुझे तो इसने बताया नहीं था, ये वो मैंने काम नहीं किया। और हाँ, इस असाइनमेंट के मार्क्स ना हम दोनों के मिल के आएंगे, समझ आ रही है? तो प्लीज़ हाँ कोई गड़बड़ मत करना तुम। ऐसे बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। बीरा कहती खुद को समझती क्या है, आज बड़ी पढ़ाकू, मुँह तोड़ूंगी मैं इसका। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती छोड़ ना यार, वो ऐसी है एटीट्यूड गर्ल, छोड़ उसे, दफ़ा कर। तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं फिर वो बातें करने लग जाते हैं। अभीरा का मूड बहुत ख़राब होता है और बस छुट्टी का वेट करी होती है। जैसे छुट्टी होती है ना, तो वो बाहर खड़े होकर अपने आप ही का वेट करने लग जाते हैं। उसके आप ही आती नहीं है और काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। अभीरा जो होती है वो काफ़ी देर तक वेट करती है, तकरीबन हाफ एन आवर हो चुका होता है उसे वेट करते करते, लेकिन उसके आप ही नहीं आती। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो ऑफिस में जाती है कॉल करने के लिए। जब वो ऑफिस में जाती है देखती है कि वो लड़की भी वहाँ बैठी होती है, कॉल करने के लिए आई होती है। तो अभीरा को कहती क्या तुम्हें भी लेने नहीं आए? तो अभीरा कहती नहीं, तुम क्यों इतना उछल रही हो, लेने तो तुम्हें भी नहीं आए ना। तो वो भी चुप हो जाती है। तो तभी मैम आती है और कहती लो तुम दोनों कॉल कर लो। तो वो मोबाइल खींचते कहती पहले मैं करूँगी, तो वीरा कहती नहीं पहले मैं करूँगी। तो इन दोनों की तू मैं हो जाती है। मैम कहती है कि इसी तरह आर्ग्यू करते रहे ना, किसी को कॉल करने को नहीं मिलेगा, समझे? मोबाइल है, खिलौना नहीं है जो एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो। तो वीरा कहती ठीक है मैम पहले यही कर लिया। तो वो कॉल करती है और कहती है कि भैया कहाँ रह गए हो यार, कब लेने आओगे? तो उसका भाई कहता है कि सॉरी मैं ना आज मैं लेने नहीं आ सकता, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में। कहती वॉट, कैसे हुआ आपका एक्सीडेंट? आप ठीक तो हो ना, आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, हम डेली सॉरी बहन, मैं तो लेने नहीं आ पाया, तो प्लीज़ जैसे तैसे आज घर आ जा, कल से पक्का तो टाइम पे लेने आऊँगा। वो कहती ठीक है आप प्लीज़ अपना ख्याल रखो, ओके। तो ऐसे बोल के बाय बोल देती है और वो उधर ही सोफे पे बैठ के रोने लगती है। मतलब बहुत सैड हो जाती है, रोती नहीं है बट उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अभीरा उसे देखते तो उसे थोड़ा सा उस पर ना मतलब तरस आने लगता है। खैर वो फिर अपनी आप ही कॉल करती कहती आप कहाँ रह गए हो यार, कब से आपका वेट करी हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसके आप कहती है रियली सॉरी, वो मेरा एडमिशन हो गया ना, फॉर्म फिल करना इधर उधर भागने में बहुत टाइम लगा, रियली सॉरी, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। अभीरा कहती क्या आप जैसे निकम्मी लड़की को कौन किस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वो पागल है क्या? तो उसके आप कहती ओ हेलो बकवास न कर वरना और लेट आऊँगी। अभीरा कहती ठीक है प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। तो उसके आप कहती हाँ ठीक है आ रही हूँ। तो उसके बाद ना वो मोबाइल वापस ना मैम को देती है, कहती है कि मैम मेरी आप ही आ रही है, फिर मैं चले जाऊँगी, क्या मैं तब तक इधर ऑफिस में बैठ सकती हूँ? एक्चुअली बाहर कोई नहीं है। तो मैम कहती है हाँ हम बैठ सकती हो तुम। तो ऐसे ही मैम भी इधर ही बैठे होते हैं, इन दोनों का वेट कर रही होती है कि ये दोनों जाएंगे तो मैम भी जाएंगे। तो उसके बाद ना वो दूसरी लड़की कहती है कि मुझे तो कोई लेने ना आएंगे मैम, फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैम कहती वेट, हम तुम्हें ऐसे अकेले जाना अलाउ नहीं करेंगे। तभी अबीरा की बहन जो होती है वो भागते हुए आती है, कहती है सॉरी अबीरा प्लीज़ माफ़ कर दे यार, बहुत लेट हो गया ना मुझे आने में। तो कहती हाँ लेट तो हो गया, मैं ना आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी, आप ज़रा घर चलो, मैं ना मम्मा से ना आपको अच्छी से डांट पड़वाऊंगी। वो कहती है अच्छा ठीक है ना, सॉरी चल चलते हैं। तभी अबीरा की बहन की नज़र उस लड़की की तरफ जाती है कि वो बैठी है और काफ़ी सैड है। तो अबीरा को कहती है क्या हुआ इसे? वो कहती है इसका भाई लेने नहीं आया, उसका एक्सीडेंट हो गया। कहती है व्हाट? तो वो उसकी बहन ना थोड़े नरम दिल होती है, नरम दिल तो अबीरा भी होती है। वो कहती है आप भी वैसे मेरी इस लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं जमती, पर इंसानियत के नाते क्या हम इसे ड्रॉप कर सकते हैं?
तो उसकी बहन कहती है हाँ कर तो सकते हैं, पूछ अगर आएगी तो। अबीरा कहती बहुत एटीट्यूड है इसमें, छोड़ो नहीं पूछते, ऐसे फिर कहेगी कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं, तो ऐसे ही जाने लगता है। तभी मैम कहती है कि अबीरा ये तुम्हारी बहन है क्या? तो अबीरा की बहन फ़ोन रुकती है, कहती है हेलो मैम कैसी हैं आप? तो हेलो आए होते हैं। मैम कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहती मैम आप इतना लेट तक क्यों रुके हुए स्कूल में? वो कहती इन बच्चियों की वजह से, जब तक ये नहीं जाएंगे मेरी ड्यूटी है, मैं घर नहीं जा सकती। अब ये ठहरी हुई है, पता नहीं इसे कब लेने आएंगे। तो वो कहती मैम मुझे कोई लेने नहीं आएगा, मैं खुद ही चली जाऊँगी। मैम कहती मैं तुम्हें अकेले अलाउ नहीं कर सकती, तुम्हारी फैमिली में से जब तक कोई मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो तभी अभी रखी आप ही कहती है कि मैम इससे पूछो, अगर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसे ड्रॉप कर सकती हूँ। तो वो कहती नो वे, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अभी रखती देखा हमने इसके भले के लिए बोला, इसका एटीट्यूड ही नहीं ख़त्म होता, ठीक है हम जा रहे हैं। तो लोग जाने लगते हैं। तभी मैम कहती वेट अबीरा। तो अबीरा पीछे टर्न होती है, कहती जी मैम। तो मैम कहती है कि तुम जाओ अबीरा की बहन के साथ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगी। कहती नो वे मैम, मैं इनके साथ कहीं नहीं जाने वाली। तो वो कहती बेटा समझो करो बात को, तुम्हें कोई नहीं लेने आएगा और मैं अकेले तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती, और इन्हें तो हम अच्छे से जानते हैं ना, तुम इनके साथ जा सकती हो। तो कहती मैम बट, तो मैम कहती जाओ बेटा, तुम जाओगी तो मैं घर जाऊँगी, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, उन्हें भी भूख लग रही होगी, समझो बात को। तो वो कहती ठीक है मैम, सिर्फ आपके बच्चों की वजह से मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बहुत एटीट्यूड में अपना बैग उठाती है। तो अबीरा की आप ही कहती है एक तो हम खुद हेल्प कर रहे हो, पर इसका एटीट्यूड ही नहीं खत्म, और अब तक किस बात कैसे एटीट्यूड है। तो अबीरा कहती छोड़ो आप ही, ये ऐसी है एरोगेंट कहीं से, चलो हम चलते हैं। तो ऐसे ये लोग बाहर आते हैं। अब अबीरा जो होती है वो कहती है कि नो वे, मैं मिड में नहीं बैठूंगी। तो उसके आप ही कहती है और कोई ऑप्शन नहीं है, बैठ जा मिड में। वो कहती नहीं यार मुझे नहीं बैठना, मैं नहीं बैठूंगी मिड में। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगता है। तभी वो कहती है ठीक है मैं ही बैठ जाती हूँ। तो वो जो होती है वो आप ही के साथ बैठ जाती है ना, अबीरा के आप ही साथ मिड में, और अबीरा बिल्कुल पीछे होकर बैठी होती है। तो मतलब स्कूटी में बिल्कुल चिपक चिपक के बैठते हो तो पता ही है। तो तभी ना मतलब हर्डल सा आता है, उसके आप ही ब्रेक लगाती है। तो मतलब वो जो लड़की होती है उसके आप ही में के अंदर जाके ढुकते हैं। उसके आप कहती क्या है तमीज़ से नहीं बैठ सकती? वो कहती मैंने जानबूझ के क्या आप तमीज़ से गाड़ी नहीं चला सकती? वो कहती लो जी, भलाई का ना ज़माने नहीं है। मम्मा ठीक कहती है, जब तक कोई सामने से हेल्प लगा गया ना, उसको हेल्प के लिए पूछना ही नहीं चाहिए, वरना आपके सर पे नाचने लगते हैं वो लोग। तो तभी वो लड़की कहती है हेलो मैंने सामने से हेल्प नहीं मांगी थी, इसीलिए कि आप ये बातें सुनाओगी, और देखो वही हो रहा है, इससे अच्छा मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। वो कहती है अगर मैम ना बोलती ना मैं भी तुम्हें कहीं नहीं छोड़ती, समझी? अब बताओ यहाँ से लेफ़्ट लेना कि राइट? वो कहती ठीक है लेफ़्ट ले लो। तो वो ऐसे ही अबीरा उसके आप ही जो होती है उस लड़की को घर छोड़ देती है। और जब वो अंदर की तरफ जा रही होती है तो मीरा के आप ही कहती कितनी एरोगेंट है यार, एटीट्यूड देखो इतना कूट कूट के भरा हुआ है, ये नहीं कि थैंक यू बोल दे। तो मीरा कहती मैंने बोला था ना ये ऐसी है, चलो हम चलते हैं। कि उसके आप स्कूटी स्टार्ट करती है, जाने वाले होते हैं। तभी वो कहती है हे वेट थैंक यू सो मच आप दोनों का, ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। तो उसके आप कहती है देखो देखो थैंक यू ऐसे बोल रही है जैसे कर्जा उतार रही हो। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वापस घर आ जाते हैं। तो बीरा की मम्मा बहुत परेशान होती है, कहती बेटा तुम लोग को इतना लेट क्यों हो गया? बीरा कहती मम्मा वो आप ही से पूछो ना कितना लेट करवाया इन्होंने। तो वो कहती अरे मैंने कैसे लेट करवाया, वो इसकी क्लास वालों को कोई लेने नहीं आया था ना, तो मैम ने बोला हम ड्रॉप कर दे, बस इसी चक्कर में। तो अबीरा ऐसे घूर के ना अपनी आपी को देखते, तभी उसके आपी कहती है अरे मैं खुशी की बात तो बताना भूल गई, मेरा एडमिशन हो गया, वो भी पता है कहाँ। तो सब बड़े एक्साइटेड हो गए, कहते हैं कहाँ? तो उसके आपी कहते हैं अरे अबीरा के स्कूल के बिल्कुल साथ में ही कॉलेज है, बस 2-3 गली छोड़ के, अब मैं इजीली इसे भी टाइम पे पिक कर सकती हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है अब तो। मीरा कहती क्या इतने पास में क्यों नहीं आ? उसके आपी कहती क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है ना, तो खुश होना चाहिए, तो जल्दी पिकअप कर लूँगी मैं। तो कहती राइट, बट कभी भी मेरे स्कूल के अंदर मत आना, जैसे आ जाइए आप। अभी रखती बोला ना अंदर मत आया करो, कितना बुरा लगता है मुझे, बस बाहर से पिक किया करो। उसके आप ही कहती मैं तेरा ड्राइवर हूँ क्या, तेरी बहन हूँ, ज़्यादा मत बन, चलो ऊपर मैं बहुत थक गई हूँ। तो ऐसे ये दोनों ऊपर आते हैं, चेंज करते हैं। वहाँ अनोखी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अबीरा इतना लेट कभी नहीं आती, अबीरा को टाइम का रियलाइज़ ही नहीं होता, और वो बहुत आगे थक चुकी होती है। वो जाती है फ्रेश होती है, चेंज करती है, और फिर कहती है मेरा मोबाइल, शिट यार मोबाइल तो उठाया नहीं। वो उठती है कबर से मोबाइल उठाती है, देखती है कि अनोखी के इतने सारे मैसेजेस आए होते हैं। अरे अब रोज़ मैम कहाँ रह गए हो आप, इतना लेट तो आप कभी नहीं करते, इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया, कहाँ हो आप, ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तो मतलब काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। और अबीरा देखती है कि कॉल भी कट हो गई। वो कहती है कॉल कैसे कट हो गई, लगता है कॉल कट होने की वजह से ही उठ गई। तो उसके बाद अबीरा यानी रोज़ कहते हैं हम रियली सॉरी यार, वो एक्चुअली मेरी आप ही मुझे लेट पिक करने आई, इसलिए कहती क्या यार आप ही कहाँ रह गई थी, तो आप खुद नहीं आ सकती थी घर? तो कहती नहीं मम्मा थोड़ा परेशान हो जाती है इसलिए। वो कहती क्या यार आपके आप ही को और कोई काम नहीं है, इतना लेट कर दिया? वो कहती यार उन्होंने अपना एडमिशन कराना था ना इसलिए। तो रोज़ कहती है कि इसलिए आज बस लेट हो गया, कल से लेट नहीं होगा। वो कहती किस चीज़ में एडमिशन? तो रोज़ कहती क्या छोड़ो ना, बस था कुछ एडमिशन। वो कहती अच्छा ठीक है मत बताओ।
मुझे जाना भी नहीं है, बस इतना जाना है, आप ठीक तो हो ना, कुछ खाया आपने? रोज़ कहती है नहीं यार बहुत भूख लगी है, बस अभी तो पहुंची हूँ, फ्रेश हुई हूँ। तो अनोखी कहती ठीक है आप जाओ, पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। रोज़ कहती पक्का नाराज़ तो नहीं हो गया? अनोखी कहती नहीं नहीं खाया फिर नाराज़ हो जाऊँगी, चलो जाओ जल्दी से खा के आओ। रोज़ कहती है अच्छा ठीक है। तो रोज़ आप ही कहती है आप ही खाने चले, उसके आप ही कहती है यार बहुत थक गई हो, बिल्कुल मन नहीं है, तुम खा लो। रोज़ कहती है ऐसे कैसे मन नहीं है, आपके बगैर मैंने नहीं खाना, चलो नीचे। उसके आप ही कहती इतना लड़ाई करती हो मुझसे, और इतना प्यार के मेरे बगैर खा भी नहीं सकती। तो रोज़ यानी अमीरा कहती कोई प्यार व्यार नहीं आओगी, आप नहीं आओगी तो मम्मा फिर बार बार मुझे भेजेंगे आपको बुलाने के लिए, इसलिए बोल रही हूँ चलो मेरे साथ। उसे आप कहती बहुत सेल्फिश हो तुम। तो अभी रास्ते कहती हाँ वो हूँ, अब चले। तो अमीरा जो होती है ऐसे अपने आप ही के साथ नीचे आती है, सबके साथ बैठ के वो लंच करती है, और आज स्कूल में क्या क्या वो सबको बताती है। और इसके आप ही कहती क्या ये मत बोलना कि वो एक खड़ूस लड़की है जिसे हमने ड्रॉप किया। कहती हाँ अब वो असाइनमेंट में मेरे साथ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसके साथ असाइनमेंट कैसे बनाऊंगी यार, मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, हर टाइम उसका एटीट्यूड बस और मुझे ना एटीट्यूड गर्ल बिल्कुल नहीं पसंद, और उसका एटीट्यूड तो ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं वो लड़की खुद को कौन सी तोप समझती है। तो उसकी मम्मा कहती बेटा ऐसे नहीं बोलते। तो अबीरा कहती अरे मम्मा आपको नहीं पता, आप ही मिली है उसे, आप ही से पूछो कैसी है वो। तो उसके आप ही कहती हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है मामी, उसमें बहुत एटीट्यूड है, ऐसे लगता है दुनिया जहाँ का एटीट्यूड ना उसमें ही भरा है। तो सब हंसने लगते हैं। उसके बाद ऐसे लोग बातें करते हैं, खाना खाते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके रोज़ ऐसे लेटती है, मोबाइल उठाती है और अनोखी को मैसेज कर दिया कि हे आई एम बैक। अनोखी बोलती खाना खाया आपने, अच्छे से खाया ना? तो रोज़ कहती हाँ पापा खा लिया। अनोखी बोलती तबीयत कैसी है, फिर से तबीयत ख़राब तो नहीं की अपनी? तो अभी रास्ते में कहती अरे नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अनोखी कहती है कि आपने इतने टाइम से वीडियो नहीं अपलोड किया, आपको पता है आपके फैन कितना नाराज़ है आपसे? रोज़ कहती पता तो है मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, कैसे करती? तो वो कहती हाँ तो अब कर लो ना। तो वो कहती नहीं यार आप ही है रूम में और आप ही के सामने मैं नहीं कर सकती। कहती तो क्या हो गया, कोई गंदी वीडियो थोड़ी आपने करनी है, सॉन्ग ही तो सिंग करना है। कहती नहीं यार आप ही के सामने नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो तभी कहती है अच्छा ठीक है जब आपको टाइम मिले आप कर लेना। तो रोज़ कहती है हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। उसके बाद रोज़ जो होती है कहती है कि क्या तो ठीक रही है, मुझे करनी चाहिए लेकिन कहाँ करूँ, रूम में तो नहीं कर सकती। ऐसे कह के वो आप ही को देखते हैं कि उसके आप ही फिर से सो रही है। कहती आप ही को ना बस हर टाइम सोना ही दिखता है। उसके बाद वो उठती है, अपना गिटार उठाती और ड्राइंग रूम में चली जाती है, मतलब जो गेस्ट रूम होता है वो लोग ड्राइंग रूम बोलते हैं उसको। तो वो उधर आती है ड्राइंग रूम में ना, अंदर से लॉक करती है, अपना कैमरा सेट करती है और जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है। वो 2-3 वीडियोस इकट्ठी बना लेती है क्योंकि उसे पता तो उसे रोज़ रोज़ तो रिकॉर्ड करने को नहीं मिलेगा। वो 2-3 वीडियोस बना लेती है और वीडियोस बनाने के बाद वो एडिटिंग कर रही होती है। तभी अनोखी का मैसेज आता है अरे कहाँ गायब हो गई आप? तो रोज़ कहती है अरे आपने ही तो बोला था वीडियो बनाने को, बस वही करी थी। कहती वाह इसका मतलब आपकी न्यू वीडियो आने वाली है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी से अपलोड करो ना। तो अनोखी बोलती है हाँ हाँ कर रही हूँ वेट। तो मतलब रोज़ बोलती है वेट। तो उसके बाद रोज़ जो है एडिटिंग करती है, एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद वो वीडियो अपलोड कर देती है। बट अभी उसे प्राइवेट रखते हैं, वो सोचते हैं कि शायद थोड़ा लेट करूँगी। तो वो अनोखी को कॉल करते हैं, अनोखी से बात करी होती है। अनोखी कहती मैं कब से वाईटी खोल के बैठी हूँ, कब अपलोड करोगी? रोज़ कहती थोड़ा लेट करूँगी यार। कहती नहीं अभी करो, मुझे देखना है, करो ना। रोज़ कहती अच्छा अच्छा ठीक है करती हूँ। तो रोज़ फ़ौरन से वीडियो जो है वो अपलोड कर देती है और अनोखी जो होती है वो मज़े से उसकी वीडियो सुनती है, उसको एंजॉय करती है। और उसके बाद आके बोलती है आपकी वीडियो बहुत अच्छी से, इसने आपने आपने ये चीज़ किया, ये वाला सुर लगाया तो बहुत अच्छा था। तो रोज़ कहती वेट आपको इतने म्यूज़िक की नॉलेज कैसे है? कहती आपसे ही तो मिली। आपके म्यूज़िक सुन सुन के ना आदत हो गई है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन गई हूँ। तो रोज़ हंसते हुए कहती वैसे आपने आज तक मुझे कभी कोई सॉन्ग नहीं सुनाया, मैं तो हमेशा सुनाती हूँ, चलो अब आप सुनाओ। अनोखी कहती कहाँ, मुझे भी तो सॉन्ग सिर्फ वो वीडियो में ही सुनने को मिलता है, आप रियल में कहाँ सुनाते हो? तो रोज़ कहती सुनाती तो हूँ ना, चलो आज आप सुनाओ। अनोखी कहती नहीं आप तो इनकी ऐसे ही आर्ग्यू होती है, पहले आप पहले आप। तो उसके बाद रोज़ कहती ठीक है पहले मैं सुनाती हूँ, फिर उसके बाद आपको सुनाना होगा। तो अनोखी बोली ठीक है। तो उसके बाद रोज़ जो होती है एक रोमांटिक सा सॉन्ग जो है वो सुनाती है और अनोखी को बहुत अच्छा लगता है। और अनोखी सॉन्ग सुनते हुए ना रोज़ को किस कर लेती है। तो जैसे अनोखी किस करती है रोज़ एकदम चुप हो जाती है। तो अनोखी कहती है क्या हुआ आप चुप क्यों हो गई? रोज़ कहती है अभी अभी आपने क्या किया? अनोखी कहती क्या कुछ भी तो नहीं किया? रोज़ कहती नहीं आपने कुछ किया। अनोखी बोलती है अरे वो मैं हाथ से चुटकी बजा रही थी। कहती नहीं वो चुटकी की आवाज़ तो नहीं थी। वो कहती क्या यार पीछे से शोर हो रहा था ना, शायद आपने वही सुना होगा, चलो फिर से सुनाओ ना। रोज़ कहती नहीं मुझे नहीं सुनाना। अनोखी कहती ठीक है मैं सुना देती हूँ। रोज़ कहती हाँ ठीक है आप सुनाओ। तो अनोखी जो होती है वो रोज़ के लिए एक रोमांटिक सा सॉन्ग जो है वो सुनाती है। और रोज़ का वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है और अनोखी की आवाज़ भी मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी थी।
तो रोज़ कहती अरे मुझे छोड़ो, आप सिंगर बन जाओ, आपके पास कितनी स्वीट है और आप कितना अच्छा गाते हो। अनोखी कहती क्या यार कुछ भी। रोज़ कहते नहीं नहीं सीरियसली कह रही हूँ आप सिंगर बन सकते हो। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे तो बस एक ही सिंगर पसंद है और वो आप, आपके अलावा मुझे कोई नहीं पसंद और ना ही मैं किसी को सुनती हूँ। रोज़ बोलती सीरियसली मजाक कर रहे हो क्या। तो अनोखी बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं तो तभी अनोखी को ना एक कॉल आती है, तो उसकी कॉलर ट्यून जो होती है ना वो रोज़ की ही होती है, मतलब रोज़ ने जो म्यूज़िक डाला था वो होती है। तो रोज़ वो सुन लेती है, कहती वेट ये तो मेरी आवाज़ है ना। तो अनोखी फ़ौरन से कॉल कट कर देती है, मतलब रोज़ की नहीं, जो कॉल आया था उसको कट करती है। वो कहती हाँ आपकी है। तो वो कहती ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ से ली। कहती वो बस जब आप एक दफ़ा लाइव आई थी आपने तब फर्स्ट वाला टाइम जब म्यूज़िक सुना था ये वही है। तो रोज़ बोलती इसका तो साउंड इतना स्लो है। तो वो कहती है मेरे लिए बहुत है, इतनी स्वीट आवाज़ कोई और मुझे नहीं लगी, तो मैंने यही कॉलर ट्यून रख ली। तो रोज़ थोड़ा शाय फील करती है और कहती क्या यार कुछ भी, इतना अच्छा भी नहीं गाती मैं। अनोखी कहती कि आपको ना मेरे कान चाहिए, काश मैं थोड़ी देर के लिए दे सकती, फिर आपको पता चलता कि इन कानों को सुकून तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने को ही मिलता है। तो रोज़ कहती क्या है मत करो ना। तो मतलब रोज़ बहुत शाय हो रही होती है और अनोखी उसकी बहुत तारीफ़ भी कर रही होती है। तो रोज़ को काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आज तक उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ किसी ने नहीं की थी। उसके फैंस करते तो थे लेकिन उसे कभी वो तारीफ़ इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अनोखी जब भी उसकी तारीफ़ करती है ना रोज़ को एक सुकून सा मिलता है, वो मोटिवेट होती है। और उसके बाद ये दोनों ऐसे प्यार प्यारी बातें करने लग जाते हैं। और फिर अनोखी जो होती है वो रोज़ को कहती है कि अच्छा बाकी वीडियो कब डालोगे। कहती कल परसों डालूंगी। तो अनोखी बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद लोग फिर से रोमांटिक रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, मतलब रोमांटिक बातें जो होते हैं वो सिर्फ अनोखी कर रही होती है। लेकिन रोज़ को अनोखी की बातें अच्छी लग रही होती है, वो अनोखी को एक बार भी नहीं बोलती कि प्लीज़ मत करो, क्या है हम सिर्फ दोस्त हैं, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वो भी बस अनोखी की बातें सुनती रहती है। उसके बाद काफ़ी देर ये लोग बात करते रहते हैं। तभी रोज़ के डोर नॉक होता है और उसकी मम्मा कहती अरे कौन है अंदर, ये लोग क्यों है। रोज़ कहती मम्मा मैं हूँ। तो वो कहती बेटा दरवाज़ा खोलो। तो रोज़ डर के हमारा फ़ोन से कॉल कट करती है, हैंड फिर साइड पे फेंकती है। तो वो दरवाज़ा खोलते उसकी मम्मा कहती हाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी मम्मा देखती है कि सामने गिटार पड़ा सोफे पे। वो कहती अच्छा इसलिए आई थी तुम अंदर। कहती हाँ वो पुप्पो देखती तो ऐसी बात बनाती। तो उसकी मम्मा कहती इट्स ओके बेटा, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, लेकिन मैं तुम्हें बुलाने आई थी, मैंने तुम्हारे लिए ना तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, आओ खा लो। रोज़ कहती है हाँ मम्मा आ रही हूँ। तो रोज़ ना अपना मोबाइल की तरफ देखती है, उठाने आ रही होती है। तब उसकी मम्मा कहती चलो ना। तो कहती है हाँ ठीक है। तो मोबाइल नहीं उठाती और मम्मा के साथ चली जाती है। उसकी मम्मा उसे अपने हाथों से खीर खिलाती है और रोज़ फिर ऐसे मम्मा की गोदी में सर रख के लेटी होती है, मम्मा से बातें कर रही होती है। और वहाँ अनोखी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि रोज़ ने ना ही कुछ बोला था, ऐसे ही कॉल कट कर दी थी। तो अनोखी को लगा कि शायद वो उससे जो बातें कर रही थी उस वजह से रोज़ ने कॉल कट कर दी, शायद वो बुरा मान गई। तो अनोखी बहुत ही परेशान हो जाती है। वो बार बार मैसेजेस करती है कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, प्लीज़ मुझसे बात करना बंद मत करो, आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करूँ, मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं दोस्त बनने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार है मैं वो नहीं छुपा पाती। आई एम रियली सॉरी। आई नो आपको बुरी लगी होंगी वो बातें, पर वो मैंने गलत वे में नहीं की। आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ऐसे बहुत सारे वॉइस नोट आए होते हैं और वहाँ रोज़ तो मतलब इस बारे में सोच ही नहीं रही होती, उसे बिल्कुल कोई बात बुरी नहीं लगी थी। और वो फिर मम्मा के पास काफ़ी देर बैठी रहती है और फिर कहती है मम्मा अब मैं जाऊँ। तो इसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा जाओ। तो रोज़ जो होती है फिर ड्राइंग रूम में आती है, अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कितने सारे नोटिफिकेशन और वो सारे के सारे अनोखी के मैसेजेस होते हैं। वो उन्हें खोलती है, वॉइस मैसेजेस होते हैं, सारे सुनती है जिनमें अनोखी रो रही होती है और माफ़ी मांग रही होती है। तो रोज़ कहती है ये माफ़ी क्यों मांग रही है, मुझे तो इसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। लेकिन मुझे बुरी क्यों नहीं लगी, मुझे तो बुरा लगना चाहिए था ना, वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, पर फिर भी मुझे बुरा क्यों नहीं लगा। तो ऐसे ही सोचती रहती है काफ़ी देर, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो कहती है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ और अनोखी भी। तो उसके बाद रोज़ उसे मैसेज करती है हे रिलैक्स, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ ओके। तो अनोखी कहती है सच बोलो, सच में नाराज़ नहीं हूँ। रोज़ कहती है हाँ बाबा मैं सच में नाराज़ नहीं हूँ। तो उसके बाद अनोखी कहती है ठीक है कॉल उठाओ। तो अनोखी से कॉल कर देती है। तो रोज़ यानी अभी होती है उसकी कॉल उठाती है। उसके बाद अनोखी कहती है कि आप आप पक्का मुझसे नाराज़ नहीं हो रहा। हाँ। तो रोज़ कहती है हाँ मैं नाराज़ नहीं हूँ, और आप रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो। नोकी बोलती है मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ होगी और शायद अब मुझसे बात नहीं करोगी। रोज़ बोलती है हम फ्रेंड्स हैं ना और छोटी छोटी बातों पे दोस्त नाराज़ नहीं होते। अनोखी बोलती बट मैंने दोस्त की हाथ तोड़ दी थी ना, आई एम सॉरी। रोज़ बोलती इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। अनोखी बोलती पक्का। रोज़ बोलती हाँ मुझे बुरा नहीं लगा।
अनोखी बोलती फिर आप चली क्यों गई थी और कॉल क्यों कर दिया? रोज़ कहती वो मम्मा आ गई थी ना, तो डर के मारे मैंने बंद कर दिया। अनोखी बोलती पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैंने आपको आज हमेशा के लिए खो दिया, प्लीज़ ऐसा मत करना, दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना वरना पता नहीं मेरी जान ही निकल जाएगी। रोज़ बोलती है चुप, बकवास मत करो, ओके ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अनोखी बोलती क्यों नहीं होगा, मुझे पता है ना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ मत क्या करो। तो रोज़ बोलती अच्छा बाबा ओके। अनोखी बोलती एक बात पूछूं? रोज़ बोलती हाँ। अनोखी बोलती आप भी मुझसे प्यार करने लगी हो ना? तो रोज़ एकदम चुप हो जाती है। अनोखी फिर कहती है बोलो ना, क्या आप मुझसे प्यार करने लगे हो? रोज़ कहती है क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं ना। अनोखी बोलती है अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? आई मीन मैं आपके साथ दोस्त की तरह तो बात नहीं कर रही थी ना, फिर आपको बुरा क्यों नहीं लगा मेरा उस तरह बात करना? तो रोज़ बोलती क्या है, ऐसा कुछ नहीं है ओके, हम बाद में बात करेंगे, मुझे जाना है। अनोखी बोलती प्लीज़ मत जाओ, मेरी बातों का बुरा मत मानो, मुझे बस जवाब चाहिए। क्या मैं आपके लायक नहीं, क्या आप मुझे अपने लायक नहीं समझती? यार मैं आपको कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी। क्या मैंने आज तक आपको फ़ोर्स किया? हमारे दोस्ती को कितना टाइम हो गया है, क्या मैंने आज तक फ़ोर्स किया कि मुझे आपको देखना है, अपनी पिक भेजो, वीडियो कॉल पे आओ? यहाँ तक कि मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं है और ना ही मैंने कभी मांगा। मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए प्लीज़। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, आई नो सब ऐसे कहते हैं हम धोखा नहीं देते, हम बाकियों की तरह नहीं है, बट सीरियसली मैं वैसी नहीं हूँ, एक बार ट्रस्ट करके देखो। मैं मेरी लाइफ में अपनी मम्मा को बहुत प्यार करती हूँ और मैं मेरी मम्मा की कसम खा के कहती हूँ मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। अगर आपको डर है कि मैं बाकी सबको बता दूंगी कि मिस रोज़ मेरी गर्लफ्रेंड है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना। ये तो मुझे पता है कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है और आप इस बात को समझ नहीं रही। प्लीज़ ना ऐसा मत करो मेरे साथ, और ये मत करो मुझसे, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। इतना प्यार करना और अपना प्यार ना जताना ये मुझसे नहीं होगा। तो रोज़ जो है वो चुपचाप अनोखी की बातें सुन रही होती है, उसे अनोखी की बातें बुरी नहीं लग रही होती, लेकिन अनोखी बोलते टाइम जो रो रही होती है ना उसे उससे तकलीफ हो रही होती है और रोज़ कहती है बस करो चुप हो जाओ। अनोखी बोलती है क्या आपको मेरी बातें बुरी लग रही है, क्या मेरी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे? रोज़ बोलती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका रोना, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो अनोखी अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि मेरे रोने से आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आई मीन हम तो सिर्फ दोस्त हैं ना, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है मेरा रोना? रोज़ कहती मुझे नहीं पता, मुझे बस बुरा लग रहा है, मैं नहीं चाहती कि आप रो। अनोखी बोलती क्यों, मुझे वजह चाहिए, क्यों आप मेरा रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही जब आपके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं? रोज़ कहती आई डोंट नो ओके, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप शांत हो जाओ, रोना बंद करो, चुप हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो अनोखी बोलती प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो ना। रोज़ बोलती क्या एक्सेप्ट करूँ? अनोखी कहती ये कि आप भी मुझे प्यार करती हो। तो रोज़ फिर से चुप हो जाती है और कहती देखो ऐसा नहीं है ओके, मैं बाद में बात करूँगी। तो रोज़ ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और वहाँ अनोखी जो होती है वो भी रोने लगती है और यहाँ रोज़ भी काफ़ी परेशान होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अनोखी की बातों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही थी। वो सोचने लगती है कि उसे अनोखी का रोना क्यों बुरा लगा। फिर वो सोचते कि यार ये तो नॉर्मल है ना, कोई भी दोस्त अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने रोते हुए थोड़ी देख सकती है। तो उसके बाद उसे अनोखी की बातें याद आती हैं, वो बोलते हैं मैंने आपको आज तक कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, ना ही कभी करूँगी। तो रोज़ उसके बारे में सोचने लगती है। फिर अनोखी ने जो उसके साथ रोमांटिक बातें की थी वो उनको उन सब के बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और फिर वो चुप होती है, कहती ओ माय गॉड मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ, मुझे अनोखी की बातें अच्छी क्यों लग रही थी और उसका रोना इतना बुरा क्यों लग रहा था? कहीं कहीं मैं तो नहीं, रोज़ ये तो क्या सोच रही है, तो ऐसी नहीं है ओके, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। और तू अभी बहुत छोटी है इन सब चीज़ों के लिए, तुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तू पागल हो गई है। तो रोज़ ऐसे ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है और भागते हुए अपने रूम में चले जाते हैं और आंखें बंद करती है। तो उसके दिल और दिमाग में बस अनोखी अनोखी छाई होती है, अनोखी की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो उठ के बैठ जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो कभी उठती है, कभी लेटती है, कभी खड़ी हो जाती है। तभी उसकी आप ही उठती है और कहती है तुम क्या कर रही हो, कब से बेड हिला रही हो, क्या मसला है तुम्हें? रोज़ कहती है आपको बेड हिलाने की पड़ी है, यहाँ मेरी जान जा रही है। उसके आप ही कहती वॉट, क्या हुआ, सब ठीक है? रोज़ कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बाहर जा रही हूँ। तो रोज़ ऐसे बोल के ऊपर टेरिस पे आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब वो ऊपर आती है तो ऐसे टहलने लग जाती है अपना मूड ठीक करने के लिए, और टहलते टहलते उसके दिल में आता है कि अनोखी को कॉल करूँ, क्या मैं उससे बात करूँ, या तो आप ही भी नहीं है, मैं आराम से उससे बात कर सकती हूँ। उसे कॉल करने लगती है तो उसे याद आता है कि लास्ट टाइम अनोखी और उसके बीच क्या हुआ था। तो वो कहती है मुझे हो क्या गया है, मुझे अनोखी की याद इतनी क्यों आ रही है, क्यों मेरा बार बार से बात करने का मन कर रहा है, वो मेरे दिल और दिमाग पे इतना ज़्यादा क्यों छाई हुई है।
ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आज तक मैं कभी किसी इंसान के लिए नहीं तड़पी, तो उसके लिए क्यों। तो रोज़ बहुत परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता। और वहाँ अनोखी का भी यही हाल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन होती है। और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा सुकून भी आ रहा होता है, क्योंकि उसका दिल जानता था कि रोज़ एक्सेप्ट करे ना करे, वो उसे प्यार तो करती है। और रोज़ जो होती है वो बेचैनी के मारे कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, बस टहली जा रही थी। तभी उसकी पप्पा जो होती है वो ऊपर आती है, कहती कि तुम क्या ऊपर क्या करी हो। कहती पप्पा बस ऐसी हवा लेने आए थे। तो उसकी पप्पा कहती हाँ अच्छी बात है, ताज़ी हवा लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। रोज़ कहती जी पप्पो। तो ऐसे ही बोल के वो इधर उधर टहली जा रही होती है। तभी उसकी पप्पो ने उसे घूरती हैं और कहती है कुछ तो गड़बड़ है, ये बच्ची के रंग रूप भी उतरा हुआ है आज, और इतना ज़्यादा क्यों परेशान है, ये बेचैन लग रही है मुझे, कहीं इसकी लाइफ में कोई लड़का तो नहीं। तो ऐसे बोल कर कहती है सुनो, कहीं तुम्हें कोई लड़का तो नहीं पसंद। रोज़ कहती व्हाट पप्पा आप ये क्या बोल रही हैं। तब उसके पापा कहती इतनी बेचैन क्यों, इतनी परेशान क्यों, क्या हुआ। रोज़ कहती परेशान इसलिए हूँ क्योंकि सुबह मेरा टेस्ट है और मुझे नहीं आता, इसलिए परेशान हो और कुछ नहीं। उसके पापा कहती टेस्ट नहीं आता तो तैयारी करो ना, इस तरह टहलने से तुम्हारे दिमाग में थोड़ी आ जाएगा। रोज़ कहती जी मैं वही करने जा रही हूँ। तो रोज़ नीचे आ जाती, कहती पप्पू भी अजीब है, जब देखो लड़का लड़का लड़का, कोई और चीज़ दिखती ही नहीं, ये भी तो हो सकता है मैं एक लड़की को। तो ऐसे बोल के खुद ही शौक हो जाती है, कहती व्हाट ये क्या बकवास है, ये मैं क्या बोलने वाली थी, छी ऐसा नहीं हो सकता। तो रोज़ मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी कि हाँ वो भी अनोखी को लाइक करने लगी है, ये उसके दिल में सच में अनोखी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या हो गया, क्या रोज़ खुद को एक्सेप्ट कर पाएगी, या वो सोसाइटी की वजह से या दूसरी बातों की वजह से खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्या वो अनोखी को हमेशा के लिए छोड़ देगी या फिर हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। तो आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ढाका सेंस पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।